नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयास से बीकेबी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रिस्पॉन्स। और बहुत सारे स्टूडेंट की क्वारीज आ रही थी कि सर नया चैप्टर कौन सा करेंगे, नया चैप्टर कौन सा करेंगे। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि कुछ ऐसी चीज पढ़ाई जाए जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड हो और जिसका वेटेज बहुत ज्यादा हो। हालांकि मैं प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट में ऐसे या एज में से सोचा था, लेकिन मैंने आज जो डिसाइड किया मैं वर्क एंड टाइम पढ़ाऊंगा। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ऐसी कोई परीक्षा नहीं, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, 2 से 3 प्री में आते हैं, 6 से 7 मेंस में आते हैं। टाइम एंड वर्क से करना क्या है, कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीके से करूंगा। अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। और दूसरी चीज, एसएससी एमटीएस 2020 के स्टूडेंट जितने भी हैं उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो वो फॉर्म भर दें और इसी चैनल को फॉलो करते रहें, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूं आपको बहुत जल्दी इस चैनल पर आपको पूरा कोर्स करवा दिया जाएगा A to Z। करवाने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के लिए है, वो ज्यादा जरूरी है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा है, आज हम पढ़ाएंगे क्या, टाइम एंड वर्क। अच्छा, ये टाइम एंड वर्क का अगर लैंग्वेज वाइज पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं बताने को, लेकिन हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप क्वेश्चन करने के तरीके देखेंगे, इसमें 3 तरीके हैं। 3 तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। क्वेश्चन करने के तरीके किस प्रकार से वो आप देखिए। जैसे मान लो एक 2 आदमी हैं, एक ए है एक बी है। अगर ए किसी काम को 20 डेज में करता है, बी 30 डेज में करता है, तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, बोथ। A can do a work in 20 days, B can do a work in 30 days. How many days will they work both? So सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, अगर हम लोगों को देखिए, जो मैन पावर होती है ना, वो टाइम के उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर आपको डेज दिया है, आपको निकालना दोनों मिलकर कितना करते हैं, तो इसके तरीके कैसे कैसे हैं। एक तरीका ये है कि दोनों मिलकर निकालना है तो इसको x मान लो, तो 1/x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। तो 1/x इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30। जब एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा यहाँ पर, 3 बार 2 बार, यानी 1/x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 5/60 इक्वल टू 1/x, यानी 5 से 12 बार कट जाएगा, 12 टाइम्स x इक्वल टू 12 डेज आ जाएगा। तो x क्या है, दोनों ने मिलकर कितना काम किया। तो तरीका एक तो ये है जो ज्यादातर स्टूडेंट नहीं करते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका इसका ये है, जो इसका दूसरा वाला तरीका की बात करेंगे कि वो किस तरीके से है, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है और ज्यादातर लोग उसी को करते हैं। फॉर्मूला का क्या है कि ऐसा है, कई बार क्या रहता है कि जब हम पेपर देते हैं ना, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर तो है नहीं कि आपको एक ही लाइन लिखनी है, तो आपको अल्टीमेटली अपनी जो कैलकुलेशन है उसको कम से कम करें। अगर मान लो हमको दोनों का काम निकालना है, दोनों का वर्ग निकालना है, कितने दिन में करेंगे, दोनों का वर्ग कितने दिन में करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। मतलब अगर ये x दिन में करता है, b y दिन में करता है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। करने का तरीका क्या है, जैसे x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 30 है, तो 20 प्लस 30, 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 600, नीचे कितना आ जाएगा 50। इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 डेज। इतना समय लग इसलिए रहा है कि मैं तुम्हें समझा रहा हूं इसलिए आप लोगों को, लेकिन अगर आप इस चीज को डायरेक्ट करें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप एक फॉर्मूला तो ये याद रखें कि दो बार 2 दिन में, मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। और ज्यादातर एक तरीका और है इसके अलावा, जिसको बोलते हैं एलसीएम मेथड, और जो अब मैं बताने वाला हूं वो 99% लड़के फॉलो करते हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करते हैं, जिनको पता है कि तैयारी में करना कैसे, क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्योंकि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड किस्टन दोनों चैप्टर ऐसे हैं कि अगर आप एलसीएम मेथड पे करेंगे तो पूरा सवाल एकदम हलवा हो जाएगा।
कैसे हो जाएगा चेक करते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन को अगर एलसीएम मेथड पे करते हैं, कैसे क्या होता है एलसीएम मेथड, इस तरीके से देखिए। अगर ए कैन वर्क एनी वर्क 20 डेज में, बी कैन डू एनी वर्क 30 डेज में, ठीक है। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या आता है, आपने कहा जी सर 60 आता है, तो एलसीएम आप यहां लिख लेंगे। आप ये लिखेंगे नहीं कि एलसीएम लिख रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए बोल दिया हूं। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर ए 20 दिन में कर रहा है तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। तो एक ही ये जो 3 दिन है ना, ये इफिशियंसी है, इसको क्षमता बोलते हैं। और बी कितने दिन में करेगा 60 काम 2 डे, तो ये 2 जो है ना इफिशियंसी है। अब आप एक चीज को ध्यान से देखें, पूछा क्या है, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी 3 की इफिशियंसी ये है, 2 की ये है, यानी एक काम एक दिन में दोनों मिलकर 5 इफिशियंसी से काम करते हैं। मतलब 3 और 2 इफिशियंसी जो काम है ये भी इफिशियंसी ही है। तो अगर 3 ये काम है 2 ये काम है, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। काम कितना करना है, 60 काम करना है, तो एक दिन में 5 काम करेंगे। तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, अगर 60 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 12 का गुणा कर देंगे, यानी 12 दिन में कितना काम करेंगे, 60 काम करेंगे। देखिए अब आपको ना हर तरीके से पता होना चाहिए कि आपको किस जगह पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किस जगह पे कौन सा मेथड अपनाना है। ज्यादातर बच्चे इस मेथड को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी क्या है वो आपको आगे चल के पता चल जाएगी। क्योंकि अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई वो वाला बेटर है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये वाला मेथड बहुत बेस्ट है। आपको 3 तरीके बताए, एक फॉर्मूला बेस्ड बताया, एक वो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी वाला बताया, और एक ये वाला मेथड है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चन करें इस मेथड से। चलिए अब मैं बताता हूं आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आए हैं, मैं एक एक करके क्वेश्चन बताता हूं और आप लोग बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार करें। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ए कैन डू वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू वर्क इन 24 डेज। तो कितने दिनों में दोनों मिलकर काम करेंगे, तो हाउ मेनी डेज बोथ विल डू द वर्क। अब आपको निकालना क्या है, आप तरीके मैंने कितने बताए, फॉर्मूला बेस्ड बताया आपको, एक तरीका बताया है डायरेक्ट एलसीएम बेस्ड। तो मैं इसमें फॉर्मूला बेस्ड और एलसीएम बेस्ड का एक बार और बता दे रहा हूं, उसके बाद आपकी मर्जी है आप किसको बेस मान के करते हैं, क्या करते हैं। तो देखो मैंने क्या कहा था, अगर ए 12 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में, यानी ए कैन डू, आप कैसे कर सकते हैं, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई लगा के डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी 12 इंटू 24 अपॉन 12 प्लस 24 इक्वल टू 12 इंटू 24 अपॉन 36। 12 से 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 से 24 8 डेज। तो दिस इज द आंसर। जो सेकंड मेथड है एलसीएम बेस्ड मेथड, वो क्या था, ए कैन डू वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू वर्क इन 24 डेज। तो 12 24 का एलसीएम क्या आएगा 24, तो 12 की इफिशियंसी कितनी आएगी 2, 24 की इफिशियंसी 1, यानी एक काम करने में कितना समय, कितना मतलब एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। काम कितना करना है 24, तो 24 काम करने के लिए 8 से गुणा कर देंगे, यानी कितने दिन आ जाएगा 8 डेज। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो जो नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको मैं ऊपर ही सॉल्व कराऊंगा, आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं इसलिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स कैन डू अ वर्क इन 4 आवर्स एंड वाई कैन डू ए वर्क इन 8 आवर्स, तो बोथ विल कैन डू वर्क हाउ मेनी आवर्स। तो आप चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसको भी आप फॉर्मूले बेस्ड कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 4 इंटू 8 अपॉन 4 प्लस 8 करके, तो कितना आएगा 32 अपॉन 12, यानी 12 4 से काट दो, 4 3, यानी 8/3 आवर्स। या तो ऐसे लिख दो या तो ये लिख दो, 8/3 को काटो, 3 दूनी 6, 2/3, इसमें 60 का मल्टीप्लाइड कर दो 20, यानी 2 आवर्स 40 मिनट।
ऐसे भी कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। आप सोचेंगे सर क्या इसको मैं एलसीएम मेथड से नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। अब आप एलसीएम मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे एक्स का वर्ग कितना है 4 आवर्स, वाई का वर्ग कितना है 8 आवर्स। तो 4 और 8 की एलसीएम क्या आएगी 8 आएगी। तो 4 8 की इफिशियंसी तो 2 टाइम्स करता है। 8 की इफिशियंसी से मतलब 1 इफिशियंसी से काम करेगा, यानी दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। काम कितना करना है 8, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे 6 काम करेंगे। बचा काम कितना 2 काम, कितने दिन में करना है कितनी इफिशियंसी से 3 से, यानी टोटल कितना आ जाएगा 2 आवर्स 2/3 और तो इसमें 60 का मल्टीप्लाइड कर देंगे यानी 2 आवर्स 40 मिनट आ जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा से बता देता हूं, अगर एक्स की इफिशियंसी 4 आवर्स है, वाई की इफिशियंसी 8 है, इन दोनों का एलसीएम 8 आएगा। 4 से भाग देंगे, 2 की इफिशियंसी जाएगा, 1 की इफिशियंसी से जाएगा 8 से, यानी एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करना है 3 काम, कितना करना है 8, तो 2 दिन में कितना करेंगे 6 काम। 6 काम करेंगे कि नहीं करेंगे? बचा काम कितना 8 था 6 कर दिया, यानी 2 काम बचा, कितनी इफिशियंसी से 2 1 3 से, यानी 2 घंटे 2/3 और है। तो जो 2/3 है इसको हम 2 आवर्स तो लिखे लेंगे, 2/3 में 60 का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 40 मिनट आ जाएगा, 20 टाइम्स आएगा 2 आवर्स 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपको मैं फॉर्मूला जो सिखाया था वो अप्लाई करना बता रहा हूं एलसीएम मेथड पे। ए कैन डू ए वर्क इन एम डेज, बी कैन डू ए वर्क एन डेज, बोथ कैन डू ए वर्क हाउ मेनी डेज। तो मतलब हाउ मेनी डेज बोथ कैन डू ए वर्क, यानी कहने का मतलब क्या है अगर मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ 10 होता यहाँ 20 होता तो क्या करते आप लोग 10 गुणित 20 अपॉन 10 प्लस 20, मतलब एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखो अगर ए कैन डू ए वर्क एम डेज करता है, बी कैन डू ए वर्क एन डेज, तो आप ये बताइए एम और एन का एलसीएम क्या आएगा। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, एम एन आ जाएगा। एलसीएम क्या है एम और एन का, एम एन है। अब जब हम एम से एम एन में डिवाइड करेंगे तो एन की इफिशियंसी से करेंगे, एन से डिवाइड करेंगे तो एम की इफिशियंसी से करेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि क्वेश्चन करने से क्या करते हैं, एक दिन में कितना काम हो रहा है एम प्लस एन, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक दिन में एम प्लस एन काम हो रहा है, करना कितना है एम एन काम करना है। तो एक दिन में एम प्लस एन हो रहा है, तो एम एन काम कितने दिन में हो रहा है, एम प्लस एन से डिवाइड कर देंगे। आशा करता हूं आपको अब समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला निकालते कैसे। और दूसरा भी तरीका मैं बताया था, मतलब 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन एन। तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम एन एलसीएम ले लेंगे तो एम प्लस एन आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है एम एन अपॉन एम प्लस एन। तो एक तरीका ये भी है, यानी ये फॉर्मूला है एक प्रकार से। फॉर्मूला कैसे फॉर्मेशन होता है इस तरीके से कर सकते हैं। ए कैन डू ए वर्क एम डेज, बी कैन डू ए वर्क एन डेज, बोथ कैन विल। तो एम और एन का देखेंगे एलसीएम एम एन आएगा, एम से डिवाइड करेंगे एम एन को एन एफिशिएंसी से, एन को डिवाइड करेंगे एम एन से एम एफिशिएंसी से। मतलब एक काम कर रहे हैं दोनों कितनी एफिशिएंसी से, एम प्लस एन से। काम कितना करना है एम एन, तो एम एन अगर काम करना है एफिशिएंसी एम प्लस एन है तो एम एन अपॉन एम प्लस एन। अगर वही करते हैं ना, अगर मान लो यहाँ एम और एन की वैल्यू जैसे 10 और 20 लेके देखते, तो ये 10 था ये 20 था, तो इनका एलसीएम क्या था 20 था ना। तो क्या करते थे हम, यहाँ एक दिन में कर रहा है ये सॉरी 10 के हिसाब से ये 2 दिन में कर रहा है, ये 20 के हिसाब से 1 दिन में कर रहा है। तो क्या करते थे इन दोनों का योग, एक कितने दिन में कर रहा है 3 दिन में। तो 20 काम करना है तो 20 कितने दिन में करेगा, 3 से भाग दे देंगे 20/3 आ जाएगा। ऐसे ही तो कर रहे थे, इसको भी देख लो आप 200/30 था तो 20/3 आ जाता है, 20/3 यहाँ पे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, सी कैन डू ए वर्क 15 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल दे वर्क कंप्लीट द वर्क होल वर्क।
तो आपको मैंने क्या बताया था कि आपको 3 तरीके फिर बताऊंगा। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि 2 लोग थे तब आप निकाल लेते, अब 3 लोग थे तो कैसे निकालेंगे। आपको वही तीनों तरीके बताते। सबसे पहले एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड में हम लोग करते क्या है, जैसे ए लिखते हैं यहाँ पर, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो ए कैन डू एवर कितने 20 डेज में कर रहा है, बी 12 डेज में कर रहा है, सी 15 डेज में कर रहा है। तो आप ये बताइए कि इनका एलसीएम कितना आ सकता है। तो आपने देखा कि 20, 12, 15 इसका एलसीएम आएगा। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो एलसीएम निकालने का तरीका भी बता देते हैं। 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। पहले तो आप यहाँ देखेंगे कि जो इसमें सबसे बड़ा है डिजिट उसको पकड़ेंगे। आपने मान लो 20 पकड़ा तो आप 20 की टेबल पढ़ना चालू कर दें। जैसे मान लो 20 की टेबल पढ़ेंगे 40, पहला 20, 40, 60, 80 इतना तक पढ़ो पहले। तो क्या 20 से 12 से डिवाइड है, नहीं है, तो एलसीएम ये नहीं है। इन तीनों का देखते हैं, ये तीनों मिलकर कौन सी संख्या को तीनों बार डिवाइड करना है, ये तब देखते हैं जब आपको बड़ी संख्या हो। अब ये देखो 40 12 से डिवाइड है, नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। 60 12 से डिवाइड है, हाँ ये है। 15 से 60 डिवाइड है, हाँ ये। तो एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी एलसीएम इनका कितना है 60 है। हालांकि एक ट्रेडिशनल मेथड होता है एलसीएम निकालने का कि 20, 12, 15 करके, जो हम लोग नहीं करते हैं बच्चों की तरीके से 10, 6, 15 फिर 3 से काट देंगे, 10, 2, 5 फिर 2 से फिर 5 से, फिर अब देखो 5 दूनी 10, 30 दूनी 60 आ गया 60। ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप एलसीएम और भी तरीके हैं। अगर मान लो इन तीनों का जो तरीका मैंने बताया है 60 कैसे आया, आप उसको फॉलो करें तो आपको फायदा मिलेगा। अब ये तो रही छोटी मोटी बात है कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। ये लास्ट टाइम बता रहा हूं मैं थोड़ा बहुत। अगर आप थोड़ा बहुत इतना तो पढ़े होंगे, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 6 या 7 में बताया जाता है हाउ कैसे एलसीएम निकालते हैं। अब आप ये बताइए, अगर ये 20 डेज में कर रहा है 60 टाइम्स 60 डेज, इसका जो क्या नाम करके हम एफिशिएंसी है टोटल, ठीक है। तो 20 से 60 कितनी है, 3 की एफिशिएंसी से करेगा। 12 से 60 कितना है, 5 की एफिशिएंसी। 15 से 60 4 की सॉरी 4 की एफिशिएंसी से। यानी तीनों मिलकर मतलब एक दिन में तीनों का काम कितना होगा, 3, 5, 8, 4, 12 वर्क। अब आप एक बात बताइए, एक दिन में 12 वर्क हो रहा है, काम कितना करना है 60, तो कितने का गुणा कर दें हम इसमें कि 60 आ जाए। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम इसमें 5 का गुणा कर दें 1 डे, 5 का मल्टीप्लाइड करें तो 5 डेज, तो 5 डेज में हम कितना काम कर रहे हैं 60 वर्क। तो क्या ये आंसर सही है, ये बिल्कुल सही आंसर है। देखो 5, 3, 5, 8, 4, 12, एक 1 डे का काम कितना है 12 वर्क है, निकालना कितना 60, तो 5 का मल्टीप्लाइड कर लो, 5 डेज में कितना काम हो गया 60 काम हो गया। क्या हम इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या तरीका है फॉर्मूले का, देखिए मैं कोशिश करता हूं कि फॉर्मूले जब तीन लोग हों या 4 लोग हों या 5 लोग हों तब फॉर्मूला यूज मत करें, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका एक और तरीका है, जैसे मैंने क्या कहा, तीनों का कंप्लीट काम निकालना, तो 1/x मान लो उसको कंप्लीट को, यानी 1/20, 1/12 और 1/15। अब 12, 20, 15 का एलसीएम कितना आएगा 60, 20 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, यानी 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, 4, 3, 12/60 आएगी कि नहीं आएगी, हाँ आ गई। तो ये किससे कितने बार कट जाएगा 1/5, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 डेज। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी जो फॉर्मूला है वो क्या था, फॉर्मूला शायद ऐसा है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। जैसे xyz की वैल्यू ये हो गई है, ठीक है, करके देखते हैं क्या मैं सही हूं। तो 3 गुणित 20, 12, 15 बटे 20 गुणित 12 धन 12 गुणित 15 धन 15 गुणित 20, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 3 गुणित 20 गुणित 12 गुणित 15 बटे 20 और 12 का मल्टीप्लाई 240, 15 12 का मल्टीप्लाई 180, 15 20 का 300,
यानी कितना आ जाएगा 3 इंटू 20 इंटू 12 इंटू 15। नीचे कितना आ जाएगा 3 8 4 12 1 3 1 4 2 6 1 7 720। ये किसी से कट रहा है? कट रहा है। 2 से काटो इसको, 0। 2 से कितने बार कटेगा? 36 बार। और ये 12 3 36। कितना आंसर आ रहा है? 15। क्या 15 दिन में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो मैंने कहीं गलती कर दी है, सॉल्यूशन गलत कर दिया क्या? 3xyz 3xyz। एक सेकंड। 12 12 12 20 240 15 180 15 दूनी 30 300 8 4 12 सही है। 3 1 4 2 6 1 720 सही है। तो 20 से 36 टाइम 12 3 36 15 ही तो आ रहा है यार। कहाँ गलती है? चलिए देखते हैं कहाँ गलती है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, सी कैन डू ए वर्क 15 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल दे वर्क कंप्लीट द वर्क, होल वर्क। तो आपको मैंने क्या बताया था कि आपको 3 तरीके फिर बताऊंगा। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि 2 लोग थे तब आप निकाल लेते, अब 3 लोग हैं तो कैसे निकालेंगे? आपको वही तीनों तरीके बताते। सबसे पहले एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड में हम लोग करते क्या है, जैसे ए लिखते हैं यहाँ पर, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो ए कैन डू ए वर्क कितने 20 डेज में कर रहा है, बी 12 डेज में कर रहा है, सी 15 डेज में कर रहा है। तो आप ये बताइए कि इनका एलसीएम कितना आ सकता है? तो आपने देखा कि 20 12 15 इसका एलसीएम आएगा। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो एलसीएम निकालने का तरीका भी बता देते हैं। 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। पहले तो आप यहाँ देखेंगे कि जो इसमें सबसे बड़ा है डिजिट उसको पकड़ेंगे। आपने मान लो 20 पकड़ा तो आप 20 की टेबल पढ़ना चालू कर दे। जैसे मान लो 20 की टेबल पढ़ेंगे 40, पहला 20 40 60 80 इधर तक पढ़ो पहले। तो क्या 20 से 12 से डिवाइड है? नहीं है। 12 से हम ये नहीं है। इन तीनों का देखते हैं, ये तीनों मिलकर कौन सी संख्या को तीनों बार डिवाइड करना है। ये तब देखते हैं जब आपको बड़ी संख्या हो। अब ये देखो 40 12 से डिवाइड है? नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। 60 12 से डिवाइड है? हाँ ये है। 15 से 60 डिवाइड है? हाँ ये। तो एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं। यानी एलसीएम इनका कितना है? 60 है। हालांकि एक ट्रेडिशनल मेथड होता है एलसीएम निकालने का कि 20 12 15 करके, जो हम लोग नहीं करते हैं बच्चों की तरीके से, 10 6 15 फिर 3 से काट देंगे, 10 2 5 फिर 2 से फिर 5 से, फिर अब देखो 5 दूनी 10 30 दूनी 60 आ गया 60। ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप एलसीएम और भी तरीके हैं। अगर मान लो इन तीनों का जो तरीका मैंने बताया है 60 कैसे आया, आप उसको फॉलो करें तो आपको फायदा मिलेगा। अब ये तो रही छोटी मोटी बात है कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। ये लास्ट टाइम बता रहा हूं मैं थोड़ा बहुत। अगर आप थोड़ा बहुत इतना तो पढ़े होंगे, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 6 या 7 में बताया जाता है हाउ कैसे एलसीएम निकालते हैं। अब आप ये बताइए, अगर ये 20 डेज में कर रहा है 60 टाइम्स 60 डेज, इसका जो क्या नाम करके हम एफिशिएंसी है टोटल, ठीक है। तो 20 से 60 कितनी है? 3 की एफिशिएंसी से करेगा। 12 से 60 कितना है? 5 की एफिशिएंसी। 15 से 60 4 की सॉरी 4 की एफिशिएंसी से। यानी तीनों मिलकर मतलब एक दिन में तीनों का काम कितना होगा? 3 5 8 4 12 वर्क। अब आप एक बात बताइए, एक दिन में 12 वर्क हो रहा है, काम कितना करना है? 60। तो कितने का गुणा करते हैं हम इसमें कि 60 आ जाए? तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर हम इसमें 5 का गुणा करते हैं 1 डे, 5 का मल्टीप्लाइड करें तो 5 डेज। तो 5 डेज में हम कितना काम कर रहे हैं? 60 वर्क। तो क्या ये आंसर सही है? ये बिल्कुल सही आंसर है। देखो 5 3 5 8 4 12, एक 1 डे का काम कितना है? 12 वर्क है। निकालना कितना? 60। तो 5 का मल्टीप्लाइड कर लो, 5 डेज में कितना काम हो गया? 60 काम हो गया। क्या हम इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या तरीका है फॉर्मूले का? देखिए मैं कोशिश करता हूं कि फॉर्मूले जब
3 लोग हो या 4 लोग हो या 5 लोग हो तब फॉर्मूला यूज मत करें, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका एक और तरीका है, जैसे मैंने क्या कहा, तीनों का कंप्लीट कम निकालना, तो 1/x मान लो उसको कंप्लीट को, यानी 1/20, 1/12 और 1/15। अब 12, 20, 15 का एलसीएम कितना आएगा 60, 20 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, यानी 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 4 3 12/60 आएगी कि नहीं आएगी? हाँ आ गई। तो ये किससे कितने बार कट जाएगा 1/5, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 डेज। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी जो फॉर्मूला है वो क्या था, ये क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस कर रहा था, तो मैंने सोचा इसमें फॉर्मूला और बता दूं आपको, क्या ये फॉर्मूले से हो सकता है। तो जब क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि ए कैन डू ए वर्क, बी कैन डू ए वर्क, सी कैन डू ए वर्क, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन आए। तो 2 दिन का तो क्या था फॉर्मूला, 2 लोग रहे तब एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई था ना। अगर आप 3 लोगों का रहे तब क्या फॉर्मूला, तब होता है एक्स वाई, अब जेड हो जाएगा। अब यहाँ एक्स वाई था तो वहां क्या होगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये 3 लोगों का हो गया। तो पुट कर दो वैल्यू, 20 डेज, 12 डेज, 15 डेज अपॉन 20 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 12, सॉरी 20। तो ऊपर कितना आ जाएगा 20 इंटू 12 इंटू 15 अपॉन 240 प्लस 300 प्लस 180, 240 प्लस 180 प्लस 300, यानी नीचे क्या आ जाएगा 20 इंटू 12 इंटू 15 अपॉन 720 आएगा। ये 36 बार कट जाएगा, 12 से 36 3 टाइम्स, 15 में 3 का भाग देंगे 5 डेज आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीजें हैं ना फॉर्मूले वाले, इनको आप स्किप करना सीखें। आप वही जो हमने बताया पहले, इन तीनों का एलसीएम लें, उससे करें तो आपको आसानी मिलती है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ए प्लस बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, बी प्लस सी कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, सी प्लस ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। तो तीनों जो है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे, हाउ मेनी डेज दे ऑल कैन डू ए वर्क, कंप्लीट ए वर्क। तो आपको इस क्वेश्चन में मैं फिर से 3 तरीके बताऊंगा। तरीका किस तरीके से कि सबसे पहले आप ना एलसीएम मेथड को पिक करें। आप देखें ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, 12 15 20, इनका एलसीएम क्या आएगा। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, इनका एलसीएम तो आ जाएगा 60, इसको यूनिट कह दो 60 यूनिट, ठीक है। अब देखो 12 से 60 यूनिट कितनी इफिशियंसी से होगा 5 इफिशियंसी से, 15 से 60 यूनिट 4 इफिशियंसी से, 20 से 60 यूनिट 3 इफिशियंसी से। अब आप एक चीज ध्यान दें, ये कितना है ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, यानी 2। आप ऐसे ना करें, आप इसको आपको सिंपल बताते हैं, यानी ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, इनकी इफिशियंसी कितनी हो रही 5 4 9 3 12 हो रही कि नहीं हो रही 12 यूनिट, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें एक ए है, एक ए है, एक बी है, एक बी, एक सी, तो यानी आप 2 कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगी इफिशियंसी 12 यूनिट। तो इनकी अकेले की इफिशियंसी निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी की 12 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 6 यूनिट। अब आपका सवाल खत्म, यानी तीनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं 6 यूनिट। तो काम कितना करना है 60 यूनिट, एक दिन में काम 6 यूनिट है, काम कितना करना है 60 यूनिट, तो 10 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइड कर दो, यानी 10 डेज में काम कर लेंगे 60 यूनिट। इन सवालों को करने का सबसे बेहतर और बेहतरीन तरीका यही है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर सेम क्वेश्चन आए, बस थोड़ा सा डिजिट चेंज हो, तो क्या आप इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है 12, 8 और 6 का एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम निकालना अगर आपको आ गया
तो ये सवाल बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब आपने कहा कि सर इसका एलसीएम आएगा 6 8 12 का 24, तो 24 यूनिट मान लो टोटल। अब 12 से 24 यूनिट कितनी इफिशियंसी से होगा? 2 की से। 8 से 24 यूनिट 3 की से। 6 से 24 यूनिट 4 की इफिशियंसी से होगा। अब देखिए a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 2 ए। अरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि a प्लस बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, b प्लस सी कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, c प्लस ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। तो तीनों जो है a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे? हाउ मेनी डेज दे ऑल कैन डू ए वर्क, कंप्लीट ए वर्क। तो आपको इस क्वेश्चन में मैं फिर से 3 तरीके बताऊंगा। तरीका किस तरीके से कि सबसे पहले आप ना एलसीएम मेथड को पिक करें। आप देखें a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 12 15 20, इनका एलसीएम क्या आएगा? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, इनका एलसीएम तो आ जाएगा 60। इसको यूनिट कह दो, 60 यूनिट, ठीक है। अब देखो 12 से 60 यूनिट कितनी इफिशियंसी से होगा? 5 इफिशियंसी से। 15 से 60 यूनिट 4 इफिशियंसी से। 20 से 60 यूनिट 3 इफिशियंसी से। अब आप एक चीज ध्यान दें, ये कितना है? a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यानी 2। आप ऐसे ना करें, आप इसको आपको सिंपल बताते हैं। यानी a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इनकी इफिशियंसी कितनी हो रही? 5 4 9 3 12 हो रही कि नहीं हो रही? 12 यूनिट। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें एक ये है, एक ये है, एक बी है, एक बी, एक सी, सी, तो यानी आप 2 कॉमन ले लो, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगी इफिशियंसी? 12 यूनिट। तो इनकी अकेले की इफिशियंसी निकाल लो, a प्लस बी प्लस सी की, ये 12 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 6 यूनिट। अब आपका सवाल खत्म। यानी तीनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 6 यूनिट। तो काम कितना करना है? 60 यूनिट। एक दिन में काम 6 यूनिट है, काम कितना करना है? 60 यूनिट। तो 10 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी 10 डेज में काम कर लेंगे 60 यूनिट। इन सवालों को करने का सबसे बेहतर और बेहतरीन तरीका यही है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल इस प्रकार से है, a प्लस बी 12 दिन में काम करते हैं, यानी a और b किसी काम को 12 दिन में करते हैं, b और c किसी काम को 8 दिन में करते हैं, c और a किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो अलग अलग a b c कितने दिन में करेंगे? इतना इम्पोर्टेंट सवाल है ये। इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। पहले तो जो अपना तरीका है वो करते हैं, जैसे अगर इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 12 8 6 का 24 यूनिट। तो 12 दिन, 12 के हिसाब से 24 2 यूनिट, 8 के हिसाब से 24 3 यूनिट, 6 के हिसाब से 24 4 यूनिट। अब अलग अलग निकालना है। अगर बी निकालना है तो इसको देखो, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 3 2 5 4 9 यूनिट। तो a प्लस बी प्लस सी कितना है? 9/2 यूनिट। अब देखो, अगर मान लो b निकालना है, तो अगर b निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी में से b निकालना है, तो c प्लस ए घटा दो, c प्लस ए की यूनिट कितनी है? 4। यानी b निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 9/2 माइनस 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 में से 8 का 1/2, b आ गया, b की यूनिट आ गई। अगर a की पूछी जाती, a की निकालने के लिए, तो 9/2 a की में b की घटा देंगे -3, तो कितने आते? 3 दूनी 6, 3/2 यूनिट। अब मान लो c की पूछी जाती, c की, तो 9/2 माइनस b प्लस b घटा दो 2, यानी 5/2 यूनिट। अभी
अलग अलग आ गई। अब अगर मान लो दिन निकालना है तो देखो, पहले मान लो बी का टाइम निकालना है। बी का कितना यूनिट है? 1/2। बी का 1/2 यूनिट कितने में? 24 में। तो बी अकेले कितने दिन में करेगा? 48 दिन में। अगर ए का कितना यूनिट है? 3/2 यूनिट। कितना काम है? 24। यानी ये कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। अब सी का कितना है? 5/2 यूनिट। कितने दिन में? 24। तो सी कितने दिन में काम करेगा? 24 दूनी 48/5 दिन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, अगर मान लो ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 12 दिन में, सी प्लस सी 15 दिन में करते हैं, तो ए बी सी अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे? इनका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा, यानी 60 यूनिट मान लो। तो 20 के हिसाब से 60 3, 12 के हिसाब से 60 5, 15 के हिसाब से 60 4, यानी 2 ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है? 5 3 5 8 4 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना यूनिट है? 6 यूनिट। ठीक है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी 6 यूनिट है। अब अलग अलग निकाल लो। अगर मान लो ए निकालना होता तो ए प्लस बी 6 यूनिट है, 6 में से 3 चला जाएगा, यानी ए प्लस बी घटा देंगे, ये तीनों 6 हैं। अगर उसमें से ए प्लस बी की यूनिट कितनी है? 3, तो सी कितनी आएगी? 6 में से 3 गए 3, तो 3 यूनिट आएगी सी। अगर मान लो पूछा जाए ए प्लस बी प्लस सी 6 यूनिट है, अब उसमें से बी प्लस सी कितना है? 5। ए कितना होगा? 1 होगा। तो ए की यूनिट कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट। अब सुन लो, ए प्लस बी प्लस सी 6 है, सी प्लस ए कितना है? 4 है, 4 यूनिट। तो बी कितना होगा? 2 यूनिट। यानी ए की यूनिट आई 1 यूनिट, बी की आई 2 और सी की आई 3 यूनिट। तभी तो तीनों ए प्लस बी प्लस सी की यूनिट जोड़ दो, 6 हो जाएंगी। हो गई 3 1 4 3 2 5 1 6 यूनिट। अब निकालना क्या है? अलग अलग दिन। देखो एक 60 यूनिट काम करता है, तो एक के हिसाब से एक कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। बी 2 यूनिट के हिसाब से करता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। सी 3 यूनिट के हिसाब से काम करता है, तो सी कितने दिन में करेगा? 60/3 20 दिन में। यार ये सबसे सरल तरीका है सवाल का। इसके बाद हम चीख के चिल्ला के छाती फाड़ के आपको दिखाएंगे ना, तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो दिस इज योर प्रॉब्लम। आपको बहुत सिंपल तरीके से चीजें बताई जा रही हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है। दिस इज योर प्रॉब्लम इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज अपने नोट्स जरूर तैयार करें और इन चीज को ध्यान से पढ़ें। ये वो चीजें जो एग्जाम में आई हैं, हवाबाजी बहुत करते हैं यार। सिलेक्शन लेना है तो अच्छी चीजें पढ़ें, फालतू फंड की चीजें ना पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, सी प्लस ए किसी काम को 8 सही 4/60 दिन यानी 60/7 दिन में करते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए, आप इन सवालों को करने का तरीका देखें। जब फ्रैक्शनल में वैल्यू है तो इससे डरे ना। इसको करने का तरीका क्या है कि देखो, आप ना नीचे वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं, ऊपर का देखें। 60 24 8 का एलसीएम कितना है? 120। 8 120 के हिसाब से 15 यूनिट, 24 120 के हिसाब से 5 यूनिट, 24 5 120। अब देखो 60 120 के हिसाब से कितना है? 2, लेकिन 7 नीचे, तो 2 का गुणा 7 में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 14। 60 से 120 कटा 2 बार, तो 2 से 7 में गुणा हो जाएगा 14 यूनिट। यानी 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा? 15 5 20 4, 15 5 20 4 14 34। यानी ए प्लस बी प्लस सी की यूनिट कितनी आ जाएगी?
17। हम निकालनी किसकी है? सी की, यानी ए प्लस बी कितनी है? ए प्लस बी कितनी है? 15। 15 यूनिट ए प्लस बी है तो सी की कितनी होगी? 2 यूनिट। ठीक है, अब देखो सी की 2 यूनिट है, यानी 2c बराबर कितना है? 120। तो सी कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। सवाल करने के तरीके ऐसे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में करते हैं, तो ए प्लस सी का काम होता है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे। 8 12 6 का एलसीएम कितना आएगा? आपने कहा 24 आएगा। आएगा 8 के हिसाब से कितना यूनिट? 3। 12 के हिसाब से 2, 6 के हिसाब से 4। अब आप देखिए निकालना किसका है? ए प्लस सी का। अब आप इस सवाल को गौर से ध्यान से समझें। क्या आपको जब आप ये यूनिट निकालते थे तो आप क्या करते थे? 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर इनका योग करते थे और उसका आधा करते थे, तब इस तरीके से करते थे। लेकिन अब क्या करेंगे? इनको करने का तरीका क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर b प्लस सी कितना है? 2 यूनिट है, तो ये कितना होगा? टोटल 4 है, b प्लस सी 2 है, तो ये कितना होगा? 2 यूनिट होगा। होगा कि नहीं होगा? जब a 2 यूनिट है तो b कितना होगा? 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट होगा। अब पूछा किसका? a प्लस सी का। a की यूनिट कितनी है? 2। c की यूनिट कितनी है? ये ए की है, बी की कितनी है? बी की अगर यहाँ 1 यूनिट है तो यहाँ 2 यूनिट, तो सी की भी 1 यूनिट होगी, तो सी की कितनी है? 1। यानी ए प्लस सी की यूनिट कितनी होगी? 3। 3 यूनिट के हिसाब से 24 है। 3 यूनिट के हिसाब से 24 है। 24 यूनिट, यानी 3 यूनिट है ए प्लस सी का, 24 है। ए प्लस सी कितने दिन में करेंगे? 24/3, यानी 8 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपके सामने 2 सवाल है। पहला सवाल है, ए एक काम को 5 दिनों में करता है और अपने बेटे की सहायता से वह इस काम को 3 दिनों में करता है, तो बेटा अकेले कितने दिनों में करेगा? तो देखो, ए कितने दिन में करता है? 5 दिन में। और अपने बेटे की सहायता से, तो बेटे को बी मान लो। ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 5। 5 के हिसाब से 3 यूनिट, 3 के हिसाब से 5 यूनिट, यानी मैन कितने यूनिट है? 3 का, तो बेटे की कितनी यूनिट होगी? 2 यूनिट की। टोटल 15 यूनिट काम था, बेटे की निकालनी है 2 यूनिट के हिसाब से। कितने दिन में करेगा? 7.5 दिन में। दोबारा से बता देता हूँ, ए 5 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी 3 दिन में कर रहा है। 5 और 3 का एलसीएम कितना आया? 15 यूनिट। 5 के हिसाब से 15 3 बार, 3 के हिसाब से 15 5 बार, तो ए प्लस बी 5 है और ए 3 है, तो बी कितना होगा? 2। तो 2 यूनिट के हिसाब से बी 15 का काम कितने दिन में करेगा? 7.5 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए प्लस बी 4 दिनों में करता है, ए 6 दिनों में करता है, तो 4 6 का एलसीएम कितना आया? 12। 4 के हिसाब से 3 यूनिट, 6 के हिसाब से 2 यूनिट। अब देखो, ए प्लस कितना, बी कितना है? 6, 3 यूनिट। ए कितना है? 2। जब ए 2 है तो बी कितना होगा? 1 ही होगा ना। जब बी 1 यूनिट है तो 1 बी के हिसाब से 12 दिन में कितना काम होगा? बी 12 दिन में होगा, 12 मिनट काम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए एक काम को 8 दिनों में करता है और अपने बेटे की सहायता से वह इसे 5 दिनों में करता है, तो बेटा अकेले कितने दिनों में करता है? कोई दिक्कत नहीं। जो ए है कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिन में। और बेटे की सहायता से, बेटे को बी मान लो, कितने दिन में कर रहा है? 5 दिनों में। अब ये बताओ, 8 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 40। 8 के हिसाब से 5 यूनिट, 5 के हिसाब से 8 यूनिट आएगा। अब निकालना किसका है? ए प्लस बी 8 है, ए की यूनिट कितनी होगी? 5 है, तो बी की कितनी होगी? 3 यूनिट तो होगी।
अब 3b के हिसाब से कितने यूनिट है, 40 यूनिट है, तो b कितने दिन में करेगा, 40/3 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सवाल आप देख के डर जाएंगे। ए और बी एक काम को 15 दिन में और 10 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी ने काम मिलकर शुरू किया और 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखो, ए कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। बी कितने दिन में करता है। ए और बी एक काम को क्रमशः और लिख लेना, नहीं तो आप लोग एक साथ समझ लें। क्रमशः 15 दिन में, बी कितने दिन में, 10 दिन में। तो इनका एलसीएम 30 आ जाएगा, 30 यूनिट, यानी कितना, 15 के हिसाब से 2, 10 के हिसाब से 3। अब लिखा क्या है, ए और बी दोनों ने मिलकर शुरू किया, यानी ए और बी एक दिन में कितना काम हुआ, 3 2 5 यूनिट हुआ। अब उसमें लिखा है दो दिन बाद बी काम छोड़ देता है, यानी ए और बी का एक दिन का काम 5 दिन है, तो 2 दिन का काम कितना हो गया, 10 यूनिट। था 30 यूनिट, 10 यूनिट खत्म हो गया, तो बचा कितना, 20 यूनिट। 20 यूनिट बचा। अब देखो, बी तो छोड़ दिया, बी की कितनी क्षमता थी, 3 क्षमता थी, बचा कितना, ए। तो उसने क्या किया, काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी 10 यूनिट के 30 यूनिट था टोटल, 30 में से 2 दिन में 10 यूनिट काम खत्म हो गया, बचा 20 यूनिट। 20 यूनिट के पहले बी ने काम छोड़ दिया, बचा किसका, ए का। तो ये 2 यूनिट के हिसाब से कितने दिन में करेगा, 10 दिनों में। सवाल बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लैंग्वेज में ऐसी प्रॉब्लम आती है। ये 15 दिन में कर रहा था, बी 10 दिन में कर रहा था, दोनों का एलसीएम 30 से आया। 15 के हिसाब से 2 यूनिट, 10 के हिसाब से 3 यूनिट। अब क्वेश्चन में लिखा है 2 दिन तक उन्होंने काम किया। अगर एक दिन काम करेंगे तो 5 यूनिट काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे तो 10 यूनिट, तो 10 यूनिट काम हो चुका है, बचा कितना, 20 यूनिट। 20 यूनिट काम करना कितने, बी काम छोड़ देता तो ए 2 यूनिट के हिसाब से 20 यूनिट कितने दिन में करेगा, 10 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सवाल इस प्रकार से, ए और बी एक काम को क्रमशः 6 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी ने काम करना मिलकर शुरू किया, 3 दिनों तक काम किया, उसके बाद बी काम छोड़ देता है, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। ए कितने दिन में कर रहा है, 6 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 12। 6 के हिसाब से 2 यूनिट काम होगा, 12 के हिसाब से 1 यूनिट काम होगा। तो अब देखो क्या लिखा है, 3 दिन तक काम किया, यानी 1 यूनिट एक दिन में कितना काम हो रहा है, 2 1 3 यूनिट। ये किसके द्वारा हो रहा है, ए प्लस बी के द्वारा हो रहा है। ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है। कितने दिन तक काम किया, ए प्लस बी दोनों ने 3 दिन तक काम किया, यानी 3 का गुणा कर दो, 3 दिन में कितना काम हो गया, 9 यूनिट हो गया। टोटल यूनिट कितनी थी, 12। बची कितनी, 3 यूनिट बची, शेष 3 यूनिट। अब उसमें क्या लिखा, ए काम छोड़ देता है, तो ए की यूनिट कितनी है, 2 काम छोड़ देता, बचा कितना, 1। तो 3 यूनिट 1 के हिसाब से कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। फिर से समझ लीजिए, ए 6 दिनों में करता है, बी 12 दिनों में करता है, एलसीएम लिए 12 यूनिट आया। 6 के हिसाब से 2 यूनिट आया, 12 के हिसाब से 1 यूनिट आया। ए प्लस बी एक दिन का काम 3 यूनिट होगा, 2 और 1 3 यूनिट। अब पूछा 3 दिनों तक साथ में काम किया ए प्लस बी ने, तो 3 दिन तक काम कितना यूनिट हो गया, 9 यूनिट। 9 यूनिट हो गया, 12 यूनिट था, बचा कितना यूनिट, 3 यूनिट। तो एक काम छोड़ दिया, 2 यूनिट के हिसाब से काम कर रहा था, छोड़ दिया, बचा कितना, 1 यूनिट। 1 यूनिट के हिसाब से बचा काम कितने दिन में, 3 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्लास का ये आखिरी सवाल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके बाद कल पढ़ाएंगे टाइम नंबर, बहुत बड़ा चैप्टर है, 3 क्लास में कंप्लीट होगा। कोशिश मेरी यही रहती है कि जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सके। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको समझें अच्छे तरीके से और आपको बताते हैं। क्वेश्चन है कि 3 व्यक्ति हैं, ए और बी और सी, क्रमशः 10, 15 और 12 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और अगले 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो ए कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिन में। सी
सी कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिन में। अब इन तीनों का एलसीएम कितना आया? 60। 10 के हिसाब से 60 यूनिट, 6 यूनिट के हिसाब से, 15 के हिसाब से 60 यूनिट, 4 के हिसाब से, 12 के हिसाब से 60 यूनिट, 5 के हिसाब से। अब क्वेश्चन में ये लिखा है यदि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं तो देखो, और अगले 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तक तो तीनों ने काम किया, तो एक दिन की इफिशियंसी कितनी है? 6, 4, 10, 5, 15 यूनिट। तो 2 दिन तक तो काम किया गया, तो कितने यूनिट हो गया? 30 यूनिट तो काम हो गया। अब देखो 30 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा कितना काम? 30 यूनिट बचा। ये कौन काम कर रहा था? ए प्लस बी प्लस सी कर रहे थे तीनों काम। अब उसमें क्या लिखा? 2 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, यानी अब एक काम छोड़ दिया। अब बचा कौन? बी प्लस सी। बी प्लस सी के हिसाब से, अब तो बी प्लस सी कितना है? 4 और 5। बी के कितने यूनिट है? 4। सी की कितनी है? 5। अब क्या लिखा है? और अगले 2 दिन में, यानी 4 और 5 यूनिट के हिसाब से, यानी 9 यूनिट हुआ। 4 और 5, ये कितने दिन काम किया? 2 दिन तक। और अगले 2 दिन तो कितना काम हो गया? 18। तो 30 था, 18 काम हो गया, तो बचा कितना? 12 यूनिट। अब इसमें कौन छोड़ दिया है? सी छोड़ देता है। सी की कितनी थी? 5 यूनिट छोड़ दिया है, यानी 12 यूनिट कौन काम करेगा? बी अकेला 4। तो कितने दिनों में करेगा? 3 दिन में। दोबारा से समझ लीजिए, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी 12 दिन में कर रहा है। तीनों की एलसीएम 60 आया, तो 10 के साथ 6 की इफिशियंसी से, 15 के साथ 4 की इफिशियंसी से, 12 के साथ 5 की इफिशियंसी से तीनों मिलकर 2 दिन तक काम किए। तो ये तीनों मिलकर काम किए, तो तीनों ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का काम कितना है? 1 दिन का 15 यूनिट है। 6, 4, 10, 5, 15। तो 2 दिन का काम कितना है? 30 यूनिट। यानी 2 दिन बाद 2 दिन तक तो काम किया। 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया? 60 यूनिट। बचा कितना यूनिट? 30 यूनिट बचा। अब आगे क्या लिखा? ए काम छोड़ देता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी थे, तो अब ए काम छोड़ दिया, तो बचा कौन? बी प्लस सी। बी प्लस सी बचा। तो बी की यूनिट कितनी थी? 4। सी की कितनी थी? 5। अब 4 और 5 के हिसाब से 9 यूनिट बचा। तो ये कौन है? बी प्लस सी। इनने अगले 2 दिन तक काम किया, बी प्लस सी ने, तो कितना काम हो गया? 18 काम हो गया। अब टोटल 30 था, 18 काम हो गया, तो बचा कितना? 12। तो अब बी प्लस सी ने भी, मतलब बी ने, मतलब किसने छोड़ा लास्ट में? सी ने छोड़ दिया। 2 दिन बाद सी ने छोड़ दिया, तो बी की यूनिट कितनी थी? 4। सी की 5 थी। 4 और 5 के हिसाब से तो 9 था। अब सी ने छोड़ दिया है, तो बी अकेला 4 के हिसाब से 12 में भाग दे दो, 3 दिनों में करता है। आशा करता हूँ आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके से, इसी क्लास में। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद।